स्थिति ये थी कि गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो तो लोगों के पास सिर्फ बीएचयू का विकल्प होता था और मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि पूरी पूरी रात खड़े रहने के बाद भी इन्हें इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए लोग जमीन और खेत बेचकर मुंबई जाते थे। आज काशी के लोगों की इन सारी चिंताओं को हमारी सरकार ने कम करने का काम किया है। कैंसर के लिए महामना कैंसर अस्पताल, आंख के इलाज के लिए शंकर नेत्रालय, बीएचयू में बना अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर और शताब्दी चिकित्सालय, पांडेयपुर में बना मंडलीय अस्पताल, ये सारे अस्पताल आज काशी, पूर्वांचल समेत आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान बने हैं। इन अस्पतालों में आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र की वजह से आज गरीबों को, लाखों लोगों के करोड़ों रुपयों की बचत हो पा रही है। एक तरफ इससे लोगों की चिंता खत्म हुई है, दूसरी तरफ काशी इस पूरे क्षेत्र की हेल्थ कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा। साथियों, हमें काशी के विकास की ये गति, ये ऊर्जा बनाए रखनी है ताकि भव्य काशी तेजी से समृद्ध काशी भी हो और पूरी दुनिया से जो भी काशी आए वो बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में सभी को एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह और अलग आनंद मिल सके। साथियों, अभी मैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर कुछ विद्यार्थियों से बात कर रहा था। मैं अश्विनी जी को बधाई देता हूं, उन्होंने एक अच्छी परंपरा शुरू की है। जहां वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होता है, उस स्थान पर बच्चों के बीच में अलग अलग विषयों पर कंपटीशन होती है। विकास के संबंध में, वंदे भारत के संबंध में, अलग अलग विकसित भारत की कल्पना के चित्रों के संदर्भ में, कविताओं को लेकर के। और मैं आज, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिला था बच्चों को, लेकिन 2-4 दिन के भीतर भीतर उनकी जो कल्पकता थी, उन्होंने विकसित काशी के जो चित्र बनाए थे, विकसित भारत के जो चित्र बनाए थे, सुरक्षित भारत के जो चित्र बनाए थे, जो कविताएं सुनने को मिली मुझे, 12-12, 14 साल से बेटे बेटियां इतनी बढ़िया कविताएं सुना रहे थे। काशी के सांसद के नाते मुझे इतना गर्व हुआ कि मेरी काशी में ऐसे होनहार बच्चे हैं। मैं अभी यहां कुछ बच्चों को मिला, एक बच्चे को मिला, उसके तो हाथ की भी तकलीफ है, लेकिन जो चित्र उसने बनाया है, मैं वाकई बहुत ही मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। यानी मैं यहाँ की स्कूलों के टीचरों को भी हृदय से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों को ये प्रेरणा दी, उनका मार्गदर्शन किया। मैं इन बालकों के माता पिता को भी बधाई देता हूं। जरूर उन्होंने भी कोई न कोई योगदान किया होगा, तब इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने किया होगा। मेरा तो मन में विचार आया कि एक बार यहां इन बच्चों का कवि सम्मेलन करें और उसमें से 8-10 जो बढ़िया बच्चे हो उनको देश भर में ले जाए, उनसे कविताएं करवाए। इतना प्रभावी था। मैं, मेरे मन को एक काशी के सांसद के नाते आज एक बहुत विशेष, मुझे सुखद अनुभव हुआ। मैं इन बच्चों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई कर देता हूं। साथियों, आज मुझे ढेर सारे कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए एक छोटा सा कार्यक्रम ही आज रखा था। मुझे जल्दी निकलना भी है
और सुबह सुबह इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आ गए, ये भी खुशी की बात है। एक बार फिर आज के इस आयोजन के लिए और वंदे भारत ट्रेनों के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। बनारस रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। 3 वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई और एक वंदे भारत ट्रेन जो कि वाराणसी को खजुराहो से जोड़ेगी, उसे पीएम मोदी ने इसी रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी कल शाम वो वाराणसी पहुंचे थे। इस बीच जब पीएम का काफिला वहां से गुजरा तो भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी और पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए वाराणसी की जनता पहुंची हुई थी। पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद आज सुबह सुबह पीएम मोदी ने 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो धार्मिक पर्यटन को बूस्ट देने के लिए वाराणसी से मध्य प्रदेश के खजुराहो में कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाई गई है। साथ ही 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात पीएम मोदी ने दी है। पहली वंदे भारत ट्रेन वाराणसी को खजुराहो से जोड़ेगी, दूसरी लखनऊ से सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, तीसरी फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और चौथी एर्नाकुलम से बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने जिक्र किया कि कैसे भारत में तेज गति से विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास की ही संभावना है। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें से एक वाराणसी से खजुराहो तक है। और हमारे संवाददाता मदन मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, इस वक्त आप वंदे भारत ट्रेन में ही मौजूद है, एक बार तस्वीरें दिखाइएगा। क्या कुछ खासियत इस ट्रेन की, किस तरह से, क्या कुछ सुविधाएं इसमें, और क्योंकि वाराणसी को ये सीधा मध्य प्रदेश के खजुराहो से जोड़ेगी, तो किस तरह से धार्मिक पर्यटन को बूस्ट देने की कोशिश?
हाँ जी है, बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज बनारस से खजुराहो वंदे भारत ट्रेन के को जो है हरी झंडी दिखा करके उन्होंने रवाना किया। और मैं इस समय जो है वंदे भारत ट्रेन में मौजूद हूँ। तस्वीर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लग्जरी जो सुविधाएं जो होती है वो जो है यहाँ पर कहा जाए तो ट्रेन में उसमें दी गई है। और जिस तरह से जो सीटें हैं बैठने के या स्पेशल है वो काफी बेहतर मतलब उसमें है। तो पीएम ने जो है आज कहा जाए कि 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात जो है यहाँ काफी से दी है, जिसमें से एक पर जो है बात करें तो बनारस से खजुराहो जो ट्रेन जो है कहीं ना कहीं धार्मिक के दृष्टिकोण के साथ साथ जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से जो है ये ट्रेन जो है एक अहम मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें कि जो बनारस से ये शुरू होकर के जो ट्रेन जो खजुराहो तक जाएगी उस बीच में अगर हम कहा जाए तो कहीं ना कहीं शिव की नगरी से उठ करके जो है शक्ति यानी कि विंध्याचल को पहले वो टच करेगी। विंध्याचल के बाद जो है प्रयागराज यानी कि कुंभ की नगरी जो है प्रयागराज को वो टच करेगी। उसके बाद कहा जाए तो प्रयागराज के बाद चित्रकूट यानी भगवान श्री राम की नगरी जिसको जाएगी। और उसके बाद बांदा के बाद कहे तो कहीं ना कहीं जो है आपको ये खजुराहो तक ये ट्रेन जाएगी। तो जिस तरह से कहा जाए कि पीएम जो है आज बनारस से जो है वंदे भारत ट्रेन की जो है उन्होंने सौगात दी। और इस तरह से कहा जाए कि आज जो है 4 ट्रेनों की सौगात जो है यहाँ से जो है ना पीएम ने दी है। तो सबसे पहले पीएम जब यहाँ करीब पहुंचे हैं उन्होंने सबसे पहले तो जो यहाँ पे बच्चे जो मौजूद थे जो छात्र मौजूद थे उनसे उन्होंने संवाद किया। उसके संवाद के बाद जो है ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ट्रेन के हरी झंडी दिखाने के बाद जो स्टेशन पे जो 3000 से ज्यादा जन जो लोग मौजूद थे उनसे जो है पीएम ने संवाद किया। तो इस तरह से कहा जाए कि प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो काशी की जनता को जो है हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देते हैं। तो ऐसे में आज जो वंदे भारत ट्रेन की सौगात जो है काशी वासी को दी है। और इस तरह से कहा जाए कि प्रधानमंत्री का ये 53वां दौरा है। और इस दौरान जो है अगर हम बात करें कि दौरे के में जो है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनके साथ में मौजूद थे। उसके बाद जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है उनके साथ मौजूद थे। तो इस तरह से तस्वीरें जो है कहा जाए कि आज बनारस में देखी जा सकती है। और कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे, उनसे बात करनी। सर आज पीएम ने जो है वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है, क्या कहें? बनारस के लिए तो ये एक ऐसा अवसर है कि जो धार्मिक कनेक्टिविटी इस ट्रेन के माध्यम से होने जा रही है। वाराणसी से चल करके ये ट्रेन विंध्या और उसके बाद चित्रकूट जो प्रभु श्री राम की धरती है वहां तक, और उसके बाद फिर वो सूर्य मंदिर वाले क्षेत्र खजुराहो तक जाएगी। एक बहुत बड़ा ये धार्मिक इसको सफलता कही जाएगी। और ये जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री जी की सरकार चल रही है, निश्चित रूप से धार्मिक क्षेत्रों में विकास कार्यों की पराकाष्ठा है। और ये ट्रेन उसकी एक तत्कालीन एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। जिस तरह से कहा तत्कालीन उदाहरण के रूप में इसे देखा जा सकता है। तमाम आप देखें कि यहाँ पे जो है यात्री जो है आज मौजूद है वंदे भारत ट्रेन में। और वो जो कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो है खजुराहो तक का जो वो सफर करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि धार्मिक और पर्यटक की दृष्टि से जो है दोनों को जोड़ने का जो है का एक ये प्रयास है। और कहीं ना कहीं जो है पीएम की एक दूरदर्शी सोच इसे कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से लगातार काशी में अगर हम बात करें तो पर्यटन जो है यहाँ पे काफी ज्यादा, यानी मदन ये जो धार्मिक सर्किट है उसको एक तरह से बूस्ट देने के लिए पूरी कोशिश। लेकिन मदन अगर बात करे जाए किराए की तो काशी से लेकर खजुराहो तक क्या कुछ किराया रहने वाला है, क्या उसको लेकर कुछ अपडेट आपके पास? कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है। हालांकि आज जो इसके का जो है संचालन शुरू किया गया है और उसके बाद जो है इसकी जब बुकिंग होगी तो सामने आज इसमें आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा से ये कहा जाए कि जिस तरह से बांदा जाने वाले लोगों को काफी जो दिक्कतें होती थी खजुराहो जाने के लिए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये सहूलियत होगी कि बनारस से जो है वो सीधे जो है खजुराहो तक यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश को है एक तरह से जोड़ने वाली ये ट्रेन है। और कहीं ना कहीं जो है
यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी ये राहत होगी और एक सुगम सफर जो है वो इस ट्रेन में जो है वो महसूस करके जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जो इसमें जो सुविधाएं जो दी गई है, तमाम जिस तरह कहा जाए सीट से लेकर के तमाम जो चाहे टॉयलेट की बात हो, तमाम जो है एक तरह से कहा जाए लग्जरी सुविधाएं हैं, वाईफाई से जो है युक्त ये ट्रेन है। तो ये जो है कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए जो है एक सुगम सफर होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए सुविधाएं भी हैं और साथ में जिसकी बात की जाती है कि स्पीड भी ट्रेन की काफी है, यानी जो जर्नी का ओवरऑल समय होता है वो कम होता है। आपके आसपास और भी लोग मौजूद हैं मदन, पॉसिबल हो तो उनसे भी पूछेगा कि पीएम की आज की सौगात पर उनकी क्या राय है। बिल्कुल, मैं जानने का प्रयास करूंगा कि भैया ये बताइए, आज के पीएम जो है कि वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है, किस तरह को यात्रा को देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री की यात्रा बढ़िया है, बहुत लोगों में उत्साह है, काफी उत्साह लोगों को मिल रहा है देखने को। और प्रधानमंत्री हमेशा यहाँ कुछ करते रहते हैं बनारस के लिए, अच्छी सौगात है बनारस के लिए। बस यही है, क्या अच्छा है, अच्छा लग रहा है यात्रा करने में, मजा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि के बाद जो है ये पर्यटन को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल 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 बनारस से जुड़ा जा रहा है खजुराहो। वहाँ भी धार्मिक स्थल, यहाँ भी धार्मिक स्थल है, तो जाएंगे, यात्रा करेंगे, लोग एंजॉय करेंगे धार्मिक स्थल में। सुविधाओं को लेकर के अगर बात करें, किस तरह की सुविधाएं बढ़िया, अभी तक बढ़िया है। अभी तक तो अभी ट्रेन खुली है तो सुविधा मिल रहा है, हल्का फुल्का सब व्यवस्थाएं चल रहा है। बिल्कुल, यानी मदन सुविधाओं की बात हो या फिर